हम कक्षा 10 की अध्याय 3, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अध्याय हम पढ़ रहे थे। इसमें अपनों ने जो एक नंबर वाले जो बेसिक जो सवाल थे जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हमने सारे कर लिए थे। समथिंग 25 से 26 क्वेश्चन होंगे, कंफर्म नहीं, पर फिर भी एक नंबर वाले उन्हीं में से कोई सा एक आधा आ सकता है आपके, है ना। अब उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलते हैं 3.1 पे। 3.1 के जो क्वेश्चन है ग्राफ वाले उसको बाद में करेंगे। कल जो अपनों ने पढ़ा था कि रेखाएं समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि कैसे पता करें कि दो रेखाएं दे रखी है वो समांतर है, प्रतिच्छेदी या संपाती है, ठीक है। तो प्रश्नावली अपनी है 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो अपनों को बताना है कि इन अनुपातों के द्वारा तुलना करके बताना है अपनों को कि जो दोनों समीकरण जो है, समीकरण युग्म जो है वो क्या निरूपित करेंगे, जैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या समांतर होंगे, समांतर है, अथवा संपाती है, ठीक है। तो अपनों को यहाँ पे समीकरण देगा, वो कोई सी भी 2 समीकरण देगा, उनमें से अपनों को बताना है कि वो दोनों समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों समीकरण समांतर होगी, या दोनों समीकरण संपाती होगी, अपनों को चेक करके बताना है, ठीक है। अब इसमें सवाल है ना वो लिख देता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली समीकरण है इसकी दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना है ना। इसमें सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, और इस सेकंड क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन, उसकी पहली समीकरण है अपनी 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। और इसकी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड समीकरण है, दूसरी समीकरण है 2x - y + 9 = 0। अब देखो ये समीकरण और ये समीकरण अपन को दी हुई है, तो इन दोनों को, इनके जो गुणांक है ये अनुपात में चेक करके अपन को तुलना करके बतानी है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं जो समांतर होगी, या दोनों रेखाएं संपाती होगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब जो गुणांक होते हैं, जैसे A1/A2,
बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी, ठीक है। और मैंने आपको सेकंड बताया था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है इसमें रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। तो यदि ऐसी कंडीशन मिलती है अपनों को तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, ठीक है। और थर्ड अपनों ने पढ़ा था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तीनों ही बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं समपाती होती है। समपाती मतलब जैसे एक रेखा के ऊपर एक और रेखा है, एक ही रेखा के ऊपर एक और रेखा है, ठीक है। समांतर में क्या होती है? रेल की पटरियाँ जानते हो ना, उनके बीच की दूरी बराबर होती है, तो समांतर। प्रतिच्छेदी में आप देख सकते हो जब दो रेखाएं काटती है एक बिंदु पर तो वो होती है प्रतिच्छेदी। अब देखो ये इन क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखो पहला है, पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 5x माइनस ये x है ना, 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। मुझे बताओ A1 क्या है? तो एक इस पहली वाली समीकरण के जो आगे का x के आगे का जो मान है वो A1 होता है। तो A1 का मान है अपना 5। A2 का मान क्या है? x के आगे वाला दूसरी समीकरण में, तो A2 का मान है अपना 7, तो 5/7। अब B1 का मान कितना है? तो y के आगे वाला, तो B1 का मान है -4, चिन्ह के साथ लिखना है -4, तो -4। और B2 का मान कितना है? y के आगे वाला सेकंड समीकरण में, दूसरी समीकरण में, तो ये है अपना 6। क्या मुझे बताओ 5/7 और -4/6 दोनों बराबर है क्या? तो नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है 5/7 -4/6 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये कौन सी कंडीशन में है? इन तीनों में से देख के बताओ कौन सी लगेगी? इन तीनों में से कौन सा है ये? तो ये है आपको प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं ये दोनों रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी। मतलब इन दोनों का ग्राफ आप बनाओगे ना तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक बिंदु पर आपको काटता हुआ दिखाई देगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। अब देखो अगला 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 क्वेश्चन है अपना, ठीक है। देखो सेकेंड अपना 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखो इसमें A1 का मान कितना है? तो आप बोलोगे देखो A1 का मान है आपका 9, A2 का मान कितना है? देखो A1 का मान ये रहा, A2 का मान ये, तो 9/18। B1 का मान कितना है? 3, तो 3/B2 का मान कितना है? 6, तो ये 6। C1 का मान कितना है? 12। अब देखो C1 का मान भी लिख देते हैं 12, और C2 का मान कितना है? 24। मुझे बताओ 9 एकम 9, 9×2 18। अंश में भी मैंने 9 से भाग दे दिया, हर में भी, तो इसको भाग देने पर क्या मिला? 1/2। 3 एकम 3, 3×2 6, 1/2। 12 एकम 12, 12×2 24, ये भी क्या मिला? 1/2। अब मुझे बताओ 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों बराबर है या नहीं है? है, बिल्कुल है बराबर। तो ये कौन सी कंडीशन में दिख रहा है आपको? देखो इन तीनों में से कौन सी लगेगी? तो इसमें कैसी होगी रेखाएं? देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होगी? समपाती। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समपाती। तो ये दोनों रेखाएं होगी समपाती, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी, ठीक है। इनका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो इनका ग्राफ बनेगा, जैसे आपने ग्राफ बनाया है तो आपको एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिल जाएगी, ऐसे बिल्कुल एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी आपको,
ठीक है, एक ही रेखा पे, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे काटता हुआ, ऐसे मिलेगा आपको ग्राफ। ठीक है, एक बिंदु पर काटेगा प्रतिच्छेद में। अब लास्ट थर्ड बचा अपना क्वेश्चन। थर्ड देखो, थर्ड अपना 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये पहली समीकरण है, तीसरे की पहली समीकरण है। इसकी दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। मुझे बताओ a1 का मान क्या है, तो x के आगे वाला, a1 का है तो 6, a2 का मान क्या है, x के आगे वाला तो 2, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है 1 है यहाँ पे, यहाँ क्या है 1 तो -1। ठीक है, c1 का मान कितना है 10, c2 का मान कितना है 9। ठीक है 9। अब देखो उसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, इस 6 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार, 3 बार, तो नीचे आ गया 3/1। ठीक है, अब देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो ये भी क्या बचा 3/1। अब देखो ये कट नहीं रहा है, इसको 3 से काटूंगा 3 3 हो जाएगा, पर 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये कट नहीं रहा है, ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। ये देखो ये 2 से कट जाएगा, पर ये 2 से नहीं कटेगा। आपको ऐसी संख्या से काटना है जो ऊपर और नीचे दोनों से कट जाए ना, तो वो नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसे लिख दूँ 10/9। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो बराबर है तो यहाँ अपना बराबर का चिन्ह लगा दिया, पर ये वाला और ये वाला दोनों बराबर नहीं है तो ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाया आपने। ठीक है, ये दोनों बराबर थे तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, लेकिन ये और ये वाला वो दोनों बराबर नहीं है तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, क्रॉस कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा के अपनों ने क्रॉस कर दिया उसको। अब ये कौन सी कंडीशन होती है, जब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में होती है रेखाएं समांतर। तो यदि ये कंडीशन मिलती है अपनों को तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब देखो रेखाएं समांतर होगी तो इन दोनों रेखाओं का आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा, जैसे एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे जा रही, या फिर आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों या तो ये मिल सकता है ऐसे या ये। ठीक है, तो इस तरीके से अपनों को चेक करना था कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या दोनों रेखाएं समांतर होगी या दोनों रेखाएं समपाती होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा पूरा। इसके बाद आपको यदि इसको और समझना है तो इसके बाद वाला वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू। हम कक्षा 10 की अध्याय 3 पढ़ रहे थे, है ना। कक्षा 10 है हमारी, उसकी जो अध्याय है 3, जिसका नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये इस अध्याय का नाम है। तो इसके बारे में अपनों ने बेसिक जो एक नंबर क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे। आज हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई 2 समीकरण देगा हो और 2 समीकरण देने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि ये रेखाएं, 2 रेखा दे देगा आपको और फिर पूछेगा कि ये रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि इनके हल कैसे हैं, जैसे अद्वितीय हल है, एक हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि इनके युग्म कैसे हैं, संगत है, असंगत है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें पूछता है, इनमें से कोई सी भी एक पूछ लेगा बेसिकली, तो अपनों को ये चीज़ें सीखनी कि इनको सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो जैसे देखो आपको वो आपको 2 समीकरण है या 2 रेखाएं मान लो आप, है ना, तो आपको जैसे वो 2 समीकरण देगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण तो ये दे दिया आपको,
समीकरण 1, ठीक है। फर्स्ट समीकरण हमारी है। फिर दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण अपनी सेकेंड। अब ध्यान रखना, ये जो x के आगे a1 लिखा है ना, ये x का गुणांक है। y के आगे जो b1 लिखा है y का गुणांक है। जैसे यहाँ पे y की जगह b2 लिखा हुआ है y के आगे, तो ये y का गुणांक है, ठीक है। और c1 और c2 ये क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, जैसे x के गुणांक, x के गुणांक क्या है, इसमें तो a1 है और इसमें क्या है a2, a1 a2 है। y के गुणांक क्या है, गुणांक क्या है अपने b1 b2, और अचर पद है c1 c2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन, 3, ठीक है। जैसे देखो समझो, समझना अच्छे से। जैसे a1 x1 का गुणांक, ठीक है, a1 अपॉन इस x का गुणांक a2, ये b1 अपॉन y का गुणांक b1 अपॉन इस वाले y का गुणांक b2, इसके बराबर नहीं हो, इसके बराबर नहीं हो, ठीक है। यदि a1 और a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं हो, यदि आपने इनका मान निकाला और बराबर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होती है ना, ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी, ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। ध्यान दो, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। अब जो थर्ड कंडीशन अपनी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, यदि तीनों ही बराबर है तो रेखाएं होंगी समपाती। रेखाएं कैसी होगी, समपाती, ठीक है। अब देखो मैं इसके चित्र भी बना के बताता हूँ आपको। प्रतिच्छेदी मतलब जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है तो एक रेखा ऐसे काट देगी, तो ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेद करी, एक बिंदु पे काट रही है ना। समांतर रेखा मतलब जैसे रेल की पटरी, जैसे रेल की पटरी देखी होगी आपने, तो समांतर रेखा में होती है, बिल्कुल सीधी सीधी होती है ना, तो ये समांतर। समपाती का मतलब होता है जैसे एक रेखा ही जा रही है, अब इसी के ऊपर एक और रेखा जा रही है, तो ये क्या होगी अपनी समपाती। एक ही रेखा के ऊपर एक रेखा है ना, एक के ऊपर एक रेखा है ना, उसको बोलते हैं समपाती। तो मैंने आपको चित्र भी बता दिए। प्रतिच्छेदी कब होगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इस टाइम पे कैसी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। और यदि तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती होगी। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। अब ये तो रेखाएं होंगी। अब आगे देखो, हल कैसे होंगे, हल देखो, हल कैसे होंगे, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है ना, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, जब प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पे काटेगी, एक ही तो जगह काटेगी ये, तो इसके हल होंगे। या तो आप लिख सकते हो एक हल, या फिर आप लिख सकते हो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही थी तो अपनों ने लिखा एक हल अद्वितीय हल। यहाँ पे कोई से बिंदु पे काट रही है दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर है। रेल की पटरी कहीं पे काटती है क्या? दोनों रेल की पटरियाँ एकदम सीधी होती है, समांतर होती है ना। तो देखो ये एकदम सीधी है, आगे भी ऐसे बढ़ती रहेगी, ये भी आगे ऐसी की ऐसी बढ़ती रहेगी, तो दोनों रेखाएं नहीं काटेगी एक दूसरे को। तो यदि नहीं काटेगी तो उनके हल, कोई हल नहीं होगा उनका। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा? देखो एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, मतलब हर एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, तो मतलब हर एक बिंदु पे, जैसे यहाँ भी बिंदु है यहाँ पे भी, तो हर एक बिंदु पे काट रही है। तो इसके हल कैसे होंगे? इसके हल होंगे अनंत हल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे काट रही है ना। तो इसके हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल, या फिर आप बोल सकते हो अनेक हल, अनेक हल। ठीक है। अब तीसरी जो अपने को रेखाएं पूछी तो अपनों ने बता दी, प्रतिच्छेदी इस कंडीशन में होगी, समांतर इस कंडीशन में होगी, और संपाती इस कंडीशन में होगी। और हल के बारे में बता दिया, एक बिंदु पे काट रही है, देखो प्रतिच्छेद करी एक ही बिंदु पे, तो एक हल अद्वितीय हल। यहाँ पे कई जगह काट ही नहीं रही है तो कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे हर एक बिंदु पे एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, तो हर एक बिंदु पे काट रही है, तो इसके हल कैसे होंगे? अनेक हल होंगे या फिर अनंत हल। अब जो तीसरा जो पॉइंट आता है अपना, वो होता है अपना युग्म कैसे होंगे, दोनों समीकरणों के युग्म कैसे होंगे। ठीक है। तो समीकरण युग्म, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण युग्म कैसे होंगे। तो ध्यान रखना समीकरण युग्म जिस जिसका हल आ रहा है, जैसे देखो इसमें एक हल आ रहा है और इसमें भी अनंत हल आ रहे हैं, मतलब जिसमें हल आता है वो तो होंगे समीकरण युग्म संगत। कैसे होंगे? संगत। तो इसमें एक हल आ रहा है तो ये भी संगत, इसमें अनंत हल आ रहा है तो ये भी क्या होगा? संगत। और जब किसी में हल ही नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे? असंगत। बस ये ध्यान रखना आपको, असंगत। तो जिसमें हल आए उसमें तो संगत, जिसमें हल नहीं आए उसको असंगत। और तो देखो इसमें एक हल है तो ये इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। इसमें अनंत हल है तो इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। और इसमें कोई हल ही नहीं है तो इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, और दूसरा लिखा मैंने 6x प्लस 9y प्लस 9 बराबर 0। अब देखो मुझे बताओ इसमें a1 का मान कितना है, तो आप बताओ कि 3, x के आगे वाला a1, तो ये 3, a2 का मान कितना है तो 6, ये बराबर 5, b1 का मान, b2 का मान कितना है 9। क्या ये दोनों बराबर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है। तो जब बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। हल कैसे होंगे? एक हल होंगे। और युग्म कैसे होंगे? समीकरण संगत युग्म होंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, और मैंने लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। अब देखो इसमें 2/4, a1 अपॉन a2, ये a1 का मान है, ये a2 का मान है। a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है 4, बराबर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है 7, और c2 का मान कितना है 9। ये a1 का मान है, ये b1 का, ये c1 का, a2 b2 c2। अब देखो ये दो, इसको काटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया, बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है, परंतु क्या मुझे बताओ 7/9 काटेंगे तो बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखाएं होगी। हल, कोई हल नहीं होगा। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। अब देखो थर्ड कंडीशन देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 3y
प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 8x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 8 बराबर, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6 बराबर, c1 का मान कितना है 11, c2 का मान कितना है 12। अब देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मैंने रख दी। अब देखो काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये आ गया 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये भी कितना आ गया 1/2। तो ये तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है। जब सभी बराबर होते हैं a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वो भी बराबर होता है c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, संपाती होते हैं, संपाती होती है रेखाएं। हल कैसे होते हैं, अनंत हल होंगे, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो अनंत हल होंगे, और हल जिसके होते हैं वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको ये। ठीक है, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का चिन्ह कैसा है, ये वाला। ठीक है, देखो प्रतिच्छेदी में एक ही जगह काटेगी वो, एक जगह, तो एक हल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। जिसका भी हल आएगा उसके समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, ये ध्यान रखो। सेकेंड कंडीशन अपनी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं होंगी तो कोई कहीं जगह काटेगी भी नहीं, तो किसी भी जगह नहीं काटेगी, तो हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं होगा। और यदि कोई हल ही नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। थर्ड में अपनों देख लिया, तीनों बराबर होती है, तो उस टाइम पे रेखाएं क्या होती है, कैसी होती है, संपाती होती है। ठीक है, संपाती होगी तो अनंत, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो हर एक पॉइंट पे काटेगी, तो हर एक पॉइंट पे काटेगी तो हल कैसे हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। और हल होंगे तो वो रेखा कैसी होगी, युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म कैसे होंगे, तो संगत। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। 2 समीकरण दे दी, आपको पूछेगा रेखाएं कैसी होगी, इसके हल कैसे होंगे, इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपको यदि ये याद है तो आप कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।